नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर टकराव अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि अब राज्य में इस मुद्दे को लेकर सरकार में ही फूट पड़ने की खबरें आने लगी हैं। ताजा मामला कर्नाटक में आने वाले क्षेत्र को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव लाने से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक मत नहीं है। प्रस्ताव पर दोनों ही नेताओं की राय अलग है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार के दो शीर्ष नेताओं में टकराव से गठबंधन पर संकट पैदा हो सकता है। वहीं महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के बीच कर्नाटक के सीएम बसवराज आज दिल्ली में हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बाला साहेब की शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराज देसाई ने हाल में कहा था कि उनकी पार्टी कर्नाटक से सीमा विवाद को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। हालांकि राज्य में बीजेपी के नेतृत्व की तरफ से ऐसे किसी प्रस्ताव की बात नहीं की गई। कहा जा रहा है कि बीजेपी कर्नाटक में अपने ही नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ मुद्दे को नहीं भड़काना चाहती, खासकर ऐसे समय में जब कर्नाटक में अगले ही साल चुनाव भी होने हैं। बाला साहेब जी शिवसेना के नेताओं के मुताबिक विधानसभा में इस प्रस्ताव को लेकर फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। शिंदे समर्थक नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव को लाने के पक्ष में हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला विपक्ष उन पर हमलावर है। कई विपक्षी नेताओं ने शिंदे पर आरोप लगाया है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के मुकाबले सीमा विवाद पर उनका पक्ष काफी कमजोर रहा है। साथ ही विपक्ष ने कई मौकों पर सरकार में शिंदे और फडणवीस की शक्तियों की तुलना करने की भी कोशिश की है। विपक्षी नेता और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाया है। ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाया कि वे सीमा विवाद पर मौन हैं, जबकि कर्नाटक के सीएम मुखर हैं। ठाकरे ने सीमा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने तक मांग की कि कर्नाटक के बेलगावी, कारवार और निप्पानी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए। विधानसभा में पारित होने वाले प्रस्ताव में इस मांग को शामिल किया जाए। ठाकरे ने कर्नाटक के कब्जे वाले महाराष्ट्र शब्द यानी KOM नाम देकर विवाद को नया रंग दिया है। महाराष्ट्र के उच्च सदन विधानसभा परिषद में ठाकरे ने सीमा विवाद उठाते हुए कहा कि ये मात्र भाषा या सीमा का विवाद नहीं है, बल्कि मानवता का सवाल है। पीढ़ियों से मराठी भाषी सीमावर्ती गांवों में रह रहे हैं। उनकी भाषा, जीवन शैली मराठी है। सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित रहने तक इस इलाके को संघ शासित घोषित किया जाए। ठाकरे के जवाब में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की एक एक इंच जमीन के लिए लड़ेंगे। महाराष्ट्र चुप नहीं बैठेगा। किसी भी हालत में हम महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम एक एक इंच जमीन के लिए लड़ेंगे, भले ही सुप्रीम कोर्ट हो या केंद्र सरकार। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम प्रस्ताव लाएंगे, महाराष्ट्र चुप नहीं बैठेगा। इससे पहले महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के नेताओं ने सीएम एकनाथ शिंदे, राज्य सरकार और कर्नाटक सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्षी नेता हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। इसमें महाराष्ट्र सरकार से मांग की गई है कि या तो वो सीमा विवाद सुलझाएं या कुर्सी खाली करें। इस दौरान कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों पर महाराष्ट्र सरकार के दावों का समर्थन करने वाला प्रस्ताव सदन में सभी राजनीतिक दलों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को माहौल खराब न करने की चेतावनी देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से बात करना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर निर्भर है। आपको बता दें, दोनों राज्यों के बीच सीमा का मुद्दा 1957 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद से लंबित है। महाराष्ट्र ने बेलगावी पर दावा किया है, जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। इसमें मराठी भाषी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। महाराष्ट्र ने 800 से अधिक मराठी भाषी गांवों पर भी दावा किया है, जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है। उधर कर्नाटक राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 1967 महाजन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भाषाई आधार पर किए गए सीमांकन को अंतिम मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो पक्ष विपक्ष में आज इसी पूरे विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में 3 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ वैभव अग्रवाल जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत वैभव जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस से रत्नाकर सिंह, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ विजय कृष्ण, नेता शिवसेना, भी जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। विजय कृष्ण जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है। कर्नाटक और महाराष्ट्र का सीमा विवाद जिस दिशा में जा रहा है, इसे हल कर पाना दोनों राज्यों के वश का नहीं है, क्योंकि दोनों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। महाराष्ट्र के लिए भाषा की भावना है और कर्नाटक के लिए भूमि की। इसे विधानसभा में प्रस्ताव लाकर कैसे सुलझाया जा सकता है? आवाज मिल रही है आपको मेरी, विजय कृष्ण जी? हम इस विषय का पूरी जानकारी हमको है, सभी देश को है, लेकिन हम किसके पक्ष धर्म है ये आके सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। हम इसको हम सम्मति देते हैं, लेकिन इस विषय के अनुसार हम ऐसा दिख रहा है कि बम्बई से हमारा माननीय उप मुख्यमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गया है। कोई आवाज नहीं है, कुछ भी आवाज नहीं है। 1951 सेंसस के तहत उन काल में आप भी जन्म नहीं लिया है, मैं भी जन्म लिया है। हम ये समस्या का परिष्कार करना चाहते हैं। क्या हम कितने साल इसके लिए लड़ते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ धर्म आके जो मराठी आबादी है बेलगाम में, उन लोगों के पक्ष है। साक्षात बेलगाम मेयर को बेंगलुरु में उस पर हमला हुआ है, काला रंग उस पर डाला गया है। इतना अपमान आप मराठी संस्कृति को कैसा कर सकते हैं? मराठी आके हिंदुस्तानी है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। वो धर्म से और न्याय जो न्याय होता है उसके तहत ही न्याय चाहते हैं। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ, जो शिंदे साहब एक निर्णय लेते हैं, वो निर्णय शिंदे फडणवीस साहब कुछ भी नहीं लेते हैं, खामोश है। ये प्यार क्यों करते हैं बम्बई से चुपके? जब बम्बई कहते हैं आपका जो महाराष्ट्र में जो ग्राम है उसको भी हम लेने चाहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ फडणवीस जी मराठी लोगों के विरोध है। जैसा पाटिल जी ने कुछ दिनों पहले हमारा अंबेडकर जी को अपमान किया है, ये अपमान करते हैं महाराष्ट्र लोगों को। ये महाराष्ट्र के मुद्दे नहीं है, ये बीजेपी जो दिल्ली में सरकार है उन लोगों के इशारों पे काम करते हैं। ये मराठी लोगों के विरोध में काम करते हैं, फिर भी कहते हैं मराठी मानुस है। इसलिए हम शिंदे जी को हम एक मौका दे रहे हैं, आप वापस आ जाइए। देख लिए, आपने देख लिया है फडणवीस जी ने कितना अन्याय कर रहा है। खामोश है के ये खामोश से कुछ भी नहीं होने वाला है। वहाँ मराठी लोगों का मान प्राण। ठीक है, बीजेपी की आपने बात करी। वैभव जी हमारे साथ हैं। वैभव जी, आप कर्नाटक के मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल करने के पक्ष में हैं, लेकिन खबर है कि विधानसभा में प्रस्ताव लाने के मामले में शिंदे जी के साथ नहीं है। इसकी क्या वजह है? ऋषि जी नमस्कार। देखिए, मैं आपको बताऊं कि विजय कृष्ण जी बहुत अच्छा बोलते हैं और सलाम है उनको मेरा। और लेकिन वो महाराष्ट्र के हिसाब से बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं दिल्ली के हिसाब से बहुत अच्छा बोलता हूँ। और हमारे रत्नाकर भाई मुंबई के हिंदी भाषी हैं ही। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, ये देश का हिस्सा है। सबसे पहले तो ये बांध दें आप, ठीक है। और देश की जहाँ बात है वहाँ पे एक छोटा मुद्दा है कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच बाउंड्री का। अगर कर्नाटका और महाराष्ट्र को बाउंड्री हटा के मिला भी देना तो भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो देश का हिस्सा ही है। और हमारे देश में भांति भांति के लोग, अलग अलग खाने के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग ऊंचाइयों में रहते हैं, अलग अलग साथ मिलकर हर त्योहार को मनाते हैं। और इसमें कोई राजनीति नहीं है। विचारों के आदान प्रदान को लेके राजनीति में मतभेद हमेशा होता है, क्योंकि राजनीति दो लोगों के बीच होती है या दो से ज्यादा अधिकतम लोगों के बीच होती है। तो विचारों को लेके आदान प्रदान में यदि कोई ऊंच नीच होती है या कमती बढ़ती होती है, तो उसमें मेरे को नहीं लगता है कि इसमें इतनी राजनीति करके देखने की जरूरत है। ठीक है, बॉर्डर पे कुछ प्रदर्शन हुए, कर्नाटका की ओर से कुछ कहा गया, महाराष्ट्र की ओर से कुछ कहा गया, बहुत अच्छी बात है, आपस में बातचीत है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉर्डर विवाद है, वहां के बॉर्डर के कुछ लोग उस तरफ हैं
वो कुछ सोचते हैं इस तरह सर, आप से, कह वो रहे हैं कुछ दिक्कत सोचते हैं। नहीं है, उनके आप कह आपस रहे हैं की कि बात दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं होती तो ये मामला इतना हाईलाइट नहीं होता ना वैभव जी। नहीं, ये रत्नाकर तो जी, ठीक है आप ये सर, भी तो ठीक है देखिए, रेशमी, रत्नाकर एक जी, सेकंड, मैं अपनी यह बात खत्म सीमा कर रहा हूं। विवाद का मामला पुराना है, पहले भी केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप कर चुकी है, तब केंद्र में आपकी सरकार थी। इसका क्या हल समझते हैं आप? वैसे ये देखिए, अभी तो केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है, और जिस सीमा विवाद जहाँ से है कर्नाटका में, वहाँ भी इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है। ये कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार बनाइए और हम आपकी सारी समस्याओं को दूर कर लेंगे। तो आखिर में ये इतना लंबा विवाद जो चल रहा है, जहाँ कर्नाटक के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे, और आखिर हमारे शिंदे साहब जो है वो चुप बैठते हैं। आखिर तो उससे प्रखर होकर बोलते क्यों नहीं? मुखर होकर बोलने की जरूरत है। आज मराठी मानुस जो है अपने हक की बात कर रहा है, अपने अस्मिता की बात कर रहा है, महाराष्ट्र के लोग अपने अस्मिता की बात कर रहे हैं। तो ये शिंदे साहब उस मामले पे जब पूछा जा रहा है तो चुप्पी साध ले रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार की बुनियाद पे बनी है यह सरकार, और निश्चित रूप से न इनका शिंदे साहब की पार्टी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो कहीं न कहीं वो सरकार में बैठकर मलाई खाने का काम करने का काम कर रहे हैं। जहां पे इस तरह का विवाद हो रहा है वहां पे चुप्पी साध ले रहे हैं, और दिल्ली के वालों के साथ क्या बात कर रहे हैं कोई नहीं जानता। आज परिस्थिति ऐसी है कि उनकी जगह पे फडणवीस जी को बोलना पड़ता है, और फडणवीस जी मामले को दबा रहे हैं। अरे मेरा कहना ये है कि आप इसको छोटा विवाद बता रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो छोटा विवाद बता रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा, आसाम और मेघालय का विवाद याद कर लीजिए। अभी साल 2 साल पहले भी कितना एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस पे फायर कर रही है। कई लोग तो मारे जा चुके हैं वहां पे, और कई हिंसा की घटनाएं देखने को मिली है। तो आप इसको छोटा विवाद करके इसको टालने की कोशिश मत करिए। लोगों के मन में कटुता की भावना जो है पनप रही है इसको लेकर के, क्योंकि हर आदमी अपनी अस्मिता और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ता है, और महाराष्ट्र की जनता जरूर लड़ेगी। और मेरा एक चीज कहना है कि अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो आखिर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री को क्या कहने की जरूरत है कि 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ेंगे। और हमारा केंद्र सरकार से यह मांग है कि आप जो है हस्तक्षेप करिए और यथाशीघ्र इस विवाद को खत्म करिए। जो भी आपने अब लास्ट में बात की है, इसी पर आ जाती हूँ। विजय कृष्ण जी, उद्धव जी कह रहे हैं कि विवादित क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य बना दो, इस पर आपकी क्या कुछ राय है? ये बहुत अच्छा विषय है। जब 2 राष्ट्रों के बीच में थोड़ा मिस्टेक्स हो रहा है, थोड़ा इंटरप्शन हो रहा है बॉर्डर बाउंड्री के इश्यू पर, ये केंद्रीय परिपालित प्रांत ही रहना है। अगर कर्नाटक सरकार और जो वहाँ नेता अच्छे लोग हैं, क्यों बेलगाम को सेकंड कैपिटल बनाया? आपको मालूम है हमारे राज्यांग के अनुसार कहीं भी अगर उत्तर प्रदेश में और एक भाषा बोलने वाले लोग 15% से ज्यादा है, उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज प्रोटेक्ट करना ये फंडामेंटल राइट है। अगर वो मराठी नहीं बनता है, वो अगर उसका मराठी जो मातृभाषा है, उनका संस्कृति वो खो पाता है। मैं कन्नड़ा को मैं कहता हूँ कन्नड़ा कस्तूरी है, मराठी भी दैव भाषा है। सभी भाषाओं को हम सम्मान देते हैं, लेकिन मराठी लोगों पर वहाँ हमला हो रहा है। वो मराठी के विषय पर फायरिंग में भी लोग अमर हो चुके हैं। ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। आप देखिए, हम भी कहते हैं हम ये प्रांत भेद नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ये लिंग्विस्टिक बाउंड्री का जो डिमार्केशन आता है, ये 1948 में ही फॉर्म हुआ है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उन जो बेलगाम में फॉर्म हुआ है तब से है, हमने वहां पैदा ही नहीं हुआ है। इसलिए मैं फडणवीस जी को कहता हूं, आपके बीजेपी के प्रेम में, आपका जो दिल्ली में जो बड़े बड़े लोग हैं, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी के प्यार में, मराठी मानुष को कुछ भी अन्याय मत कीजिए, ये मेरा विनती है। कृपया आप मराठी मानुष बनिए। भगत सिंह कोश्यारी जी कहता है छत्रपति शिवाजी हीरो ही नहीं है। वैभव जी, विनती स्वीकारेंगे? विनती करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, ये देश का मसला है, देश में कोई विनती करने की जरूरत थोड़ी है। हमारे विजय जी उतना ही देश का हिस्सा है जितना रत्नाकर भाई है। रत्नाकर भाई ने ठीक है उसमें राजनीति देखी है, वो रोटी सेकने की है उनकी, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो पार्टी की मंशा है। लेकिन इंडिविजुअली तो भारत देश के निवासी है, कोई महाराष्ट्र के निवासी थोड़ी है। लेकिन विजय जी ने थोड़ा सा बोल दिया कि 2 राष्ट्रों का मसला है। राष्ट्रों का नहीं, राज्यों का मसला है। तभी तो मैंने बोला ये भारत का मसला नहीं है, ये 2 राज्यों का मसला। आपस में 2 भाई बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बात करके सुलटा लेंगे। रत्नाकर जी ने नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल दिया। रत्नाकर जी आ रही है, उसके बाद आप ही के पास आ जाए। ठीक। आपस में सरकारों के लीडर्स ने आपस में बात करके उसको सुलटा दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है उसके अंदर। मसले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपस में भाई अब रत्नाकर जी के यहाँ बाजरे की रोटी बनी, मेरे यहाँ मक्के की रोटी बनी। अब मेरा मन नहीं है, लेकिन साग तो दोनों ही खाते हैं ना, और रोटियां भी दोनों साग के साथ ही खाई जाती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाजरा साग हो या मक्का साग हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई बात नहीं है। मन मुटाव होता है, मान जाएंगे, लेकिन इसमें राजनीति नहीं है। और जहां तक उसमें रत्नाकर जी, वैभव जी कह रहे हैं राजनीति नहीं है, आपको लगता है कि राजनीति नहीं है इस मुद्दे पर? मेरा कहना ये है कि अगर राजनीति नहीं है तो हम तो केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि आप आइए, बैठिए, तीनों लोग बैठिए, कर्नाटका का प्रतिनिधि मंडल भी बैठे, महाराष्ट्र का भी बैठे, आप भी बैठिए और इसको हल करिए। एक दूसरे से मनमुटाव क्यों हमारे लोग जब पुणे से बैंगलोर जा रहे हैं तो उनके ऊपर पत्थर बरसाया जा रहा है? क्यों हमारे नेता जब बेलगावी में जा रहे हैं तो उसको बेलगावी प्रशासन जो कह रहा है कि हम उनको आने नहीं देंगे, वहां पे धारा लगा दी जा रही है, 144 धारा लगा दी जा रही है। तो क्यों आखिर में ये सब किया जा रहा है? कहीं न कहीं देखिए राजनीति तो ये कर रहे हैं क्योंकि अगले साल कर्नाटका में चुनाव है, और अगर ये कोई फेवर में अगर डिसीजन आता है महाराष्ट्र के तो ये इनका वोट बैंक उधर से खिसक जाएगा। जो लोग हैं ये पॉइंट वाली बात आपने कही यहाँ पर, ये पॉइंट वाली बात जी। देखिए, मैं रत्नाकर भाई को एक छोटा सा जवाब दे दूं। बहुत अच्छा बोले वो, लेकिन उनको लगता है ठीक है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और रत्नाकर जी की तरफ से अगर देखा जाए तो जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगले साल इलेक्शन है, राजनीति हो सकती है इस मसले पे, बिल्कुल हो सकती है। सिक्के का एक पहलू है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि पथराव जो हुआ या जो घटनाएं हुई बॉर्डर पे, वो बिल्कुल गलत हुई है, इलीगल हुई है, और इसकी सजा उनको मिलेगी ही मिलेगी जिन लोगों ने ये कारस्तानी करी है। आपस में झगड़ा मोल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपस के झगड़े को अपन सुलटा देंगे। देखिए, मैं अभी पार्ले जी बिस्किट ना चाय में डिबो के पी रहा था। अपन तीनों में का चाहे कितना ही मुटाव हो, लेकिन अपन तीनों नहीं, अपन चारों ही पार्ले जी बिस्किट चाय में डिबो के पीते हैं। गजब की बात है, ये हमारा भारत देश। और मैं यही कह रहा हूं कि आपस मुद्दों में वो बिस्किट चेंज हो सकता है, लेकिन चाय तो एक ही रहेगी भाई, है ना। तो अपन क्या है, भारत देश में रहते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पे छोटे छोटे मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन अपन सब लोग क्या है, भारतवासी हैं। अपन फेमस ही इसलिए हैं पूरे विश्व में क्योंकि हम लोग आपस में बात करके एक दूसरे को धक्का मुक्की करने के बाद भी जीत का साथ। ठीक है, विजय कृष्ण जी, ठाकरे कह रहे हैं कि जब बेलगावी नगर निगम ने महाराष्ट्र के साथ विलय का प्रस्ताव पारित किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इस तरह महाराष्ट्र की कुछ ग्राम पंचायतों ने तेलंगाना के साथ विलय की मांग की है। ठाकरे ने कहा है कि क्या शिंदे सरकार में इन ग्राम पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई करने का जरा भी साहस है? मैं वही कहता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। कौन वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र में एडमिनिस्ट्रेशन आके किसके हाथ में है? कभी भी मैं देखता हूँ उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी का लाइमलाइट होता है, और मैं, आप क्षमा कीजिए लेकिन मैं ये शब्द का प्रयोग करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो पक्ष प्रमुख है उद्धव ठाकरे जी को अपमान करते हैं वो पीछे होता है। नितिन राणे ने क्या हो रहा है? फिर तेरी कहानी याद आई। सुशांत सिंह राजपूत जी को जो मरण है, जो सस्पेक्टेड सुसाइड है, उसको न्याय मिलना चाहिए। आप क्या हो रहा है? असेंबली का मुद्दा क्या हो रहा है? अग्नि दिशा सान्याल के केस हम खोलेंगे, उस लड़की को न्याय पहुंचाएंगे, और इसके पीछे कौन कौन बड़े बड़े नेता हैं उसको हम बाहर लाएंगे। आपको प्रायोरिटी ही नहीं है। लाखों तादादों में मराठी लोगों पर हमला होने की चांस है महाराष्ट्र कर्नाटक में। आप देखिए, उन लोगों का कल्चर का हनन नहीं होना चाहिए। कन्नड़ भी जीना है, जो मराठी लोग हैं वो भी स्वाभिमान से जीना है। 1951 के कंसेंस के अनुसार वहाँ मराठी आबादी ज्यादा है, इसलिए हम विनती कर रहे हैं आप थोड़ा आपका प्रायोरिटीज उद्धव ठाकरे जी को दिक्कत की बात देना है। ये सब मत कीजिए। पहला यहाँ बेलगाम में क्या होना है, अगर हमारा पक्ष न्याय होता है हम लड़ेंगे। बोम्मई जी फ्रंट फुट में है, वो दिल्ली जा रहे हैं, उसका पकड़ ज्यादा हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? वही मेरा मांग है। ठीक है, कल्चर का हनन हो रहा है।
कल्चर का हनन हो रहा है, विजय कृष्ण जी यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन रत्नाकर जी, पहले की अगर बात करें तो पहले पाटकर सिद्धांत के अनुसार सभी राज्यों के सीमा मुद्दे का समाधान किया था, जिसके अनुसार सीमा मुद्दे का समाधान 4 बिंदुओं के आधार पर किया गया था: भाषाई बहुमत, भौगोलिक निकटता, गांवों का तत्व और लोगों की इच्छा। लेकिन जिन क्षेत्रों का यहाँ विवाद है उसे लागू नहीं किया गया। अब आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? नेहा जी, मेरा ये कहना है कि आज हम कोई भारत पाकिस्तान सीमा विवाद तो नहीं है, कोई भारत या चाइना का सीमा विवाद तो नहीं है, ये हमारे राज्यों के बीच का ही सीमा विवाद है। लेकिन केंद्र सरकार जहाँ पे अगर इच्छा शक्ति होती तो कहीं न कहीं बैठ करके इन सारे विषयों पे तथ्यात्मक बात करके और चर्चा करके कुछ न कुछ हल निकालती। लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट ये है कि कैसे कर्नाटक में अगले साल जो चुनाव हो जाए और वो वहाँ पे सत्ता हासिल कर लें। और देखिए, रही बात महाराष्ट्र के शिंदे की पार्टी की और शिंदे सरकार की, तो इतिहास में मैं कह दूं नेहा जी की इस तरह से कमजोर इतना मुख्यमंत्री मैंने अपने जीवन काल में नेहा नहीं, रत्नाकर जी, रेशु, सॉरी, हाँ रेशु जी, मैंने जीवन काल में अपना जो है इतना कमजोर मुख्यमंत्री कभी नहीं देखा। जो हमारे राज्य में जो प्रोजेक्ट आते हैं तो वह चले जाने देता है, उस पर कोई बात नहीं करता है। जब हमारे राज्य के महापुरुषों को छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बार बार किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, तब भी कुछ नहीं बोलते हैं। और जब ये सीमा विवाद होता है, जब मराठी मानुष का अस्मिता की बात आती है, तब भी कुछ नहीं बोलती है। आखिर में ये चुप्पी क्यों? क्या मनसा पाल के रखा है आपने? आप क्यों नहीं चाहते हैं मराठी अस्मिता को संरक्षण देना और उसके पौरुष को बनाए रखना क्यों नहीं चाहते हैं? आपको तो तुरंत दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली के लोगों को बुलाना चाहिए, कर्नाटक के लोगों को बुलाना चाहिए और इस विवाद को जो है खत्म करना चाहिए। ये एक दूसरे से कटुता बढ़ाने का काम क्यों किया जा रहा है? आखिर में हमारा ही देश है, हमारे ही राज्य है और हर जगह आपकी सरकार है। महाराष्ट्र में ले लीजिए, चाहे मेघालय में ले लीजिए, आसाम में ले लीजिए, आखिर में लोग अपने क्यों शहीद हो रहे हैं? क्यों लोग दूसरे पे गोलियां चला रहे हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं वैभव जी। क्यों एक दूसरे पे पत्थर फेंका जा रहा है? ठीक है, इस तरह की परिस्थितियां ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। कहीं ये शिंदे सरकार की नाकामी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये चाहते अगर तो ये सीमा विवाद हो जाता। आज अच्छी बातें कर लेते हैं वैभव जी बैठ के यहाँ पे, ये सारी अच्छी बातें अगर इनको कहिए कि बैठ कर करें और इस विवाद को हल करें, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उसको केंद्र के अधीन में करिए। और वैभव जी, जिस तरीके से डिबेट में आप अच्छी बातें कह रहे हैं, रत्नाकर जी का कहना है उतनी ही अच्छी बातें करके और इस विवाद को जल्द से जल्द हल कर देना चाहिए। एक लाइन में सर, समय का अभाव है। वैभव जी, आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, मैं रत्नाकर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अनुज की एक तारीफ करी, मेरी तारीफ करी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जहां तक राजनीति की बात है, अगर रत्नाकर भाई, मैं एक तरफा नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन रत्नाकर जी ने फिर उसको राजनीति के हिसाब से अगर पलड़े में डाला है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ रत्नाकर भाई कि मुझे शायद शक होता है कि अन्य राजनीतिक दलों ने अपनी रोटियां सेकने के लिए और सरकारों को बदनाम करने के लिए ये झगड़े कराए, पत्थरबाजी कराई। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कौन क्या कब कहां कर रहा है, ये हमारी सरकार से नहीं चूकता है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सिक्के का दूसरा पहलू देखना चाह रहा था कि भाई देश है। अब देखिए, शिवसेना की लीडरशिप के ऊपर री इन्वेस्टिगेशन हो रही है दिशा सालियान के मर्डर केस की और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस की। सर उस विषय पर नहीं जाएंगे, उस विषय पर अब नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है। माफी चाहूंगी, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।